खाकान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब जो प्रेसिडेंट इस वक्त सेट कर दिया पीआईए की प्राइवेटाइजेशन के दिन 31 अक्टूबर को जो कुछ हुआ, एक रेफरेंस प्राइस 85 अरब जिसको बहुत ह्यूज कहा जा रहा है। फिर साद नज़ीर साहब हमारे प्रोग्राम में भी आए, उन्होंने कहा कि इसकी प्राइस तो सिर्फ $1 है हमारे कंसल्टेंट के मुताबिक। फिर बाद में उनका एक और वीडियो बयान जारी हुआ जिसमें कहते हैं कि ये 10 अरब, इसको ना समझें आप बोली को, टेक्निकली तो ये 210 अरब है, चूँकि 200 अरब की लाइबिलिटीज़ भी हमें ट्रांसफ़र की जा रही हैं। फिर जो इसका सालाना लॉस है 100 अरब, वो भी पहले साल हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो ये इसको हम टेक्निकली 210 अरब की बोली समझें, इस सूरत-ए-हाल पर क्या तबसरा करेंगे आप? ये कहाँ मिस हैंडल हुआ है मामला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब भाई, एक तो बात यह है कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को सीरियसली, चाहे वो हम खुद कॉर्पोरेटाइज करके चला रहे हों या बेशतर को प्राइवेटाइज कर रहे हों, बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए। मैं जब हुकूमत में आया तो मैंने 2-3 साल बाद ही एक किताब छापी। उस किताब को आज अगर 10 साल बाद पढ़ें तो हियर इज़ अ फिगर जो दिल दहला देने वाला है। इट इज़ कि जो हमारी पीआईए, हमारे एनर्जी सेक्टर की डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन कंपनीज, पाकिस्तान स्टील मिल, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, अगर इन सब को मिलाएं तो एक्यूमुलेटेड लॉस 10 साल में 2013-14 से लेके 2023-24 तक, 2022-23 तक 5,600 अरब रुपया या 20 अरब डॉलर का है। सो लेट्स टेक दिस एक्सट्रीमली सीरियसली। पीआईए की जहाँ तक पोजीशन है, और एक तो ये लॉस है, फिर मैनेजमेंट इनकॉम्पिटेंस, ओवर स्टाफिंग, ओवर ब्रांचिंग, ओवर परचेजिंग, ओवर इन्वेस्टमेंट, पुअर लेवल ऑफ सर्विस और डिटीरियोरेशन इन क्वालिटी ऑफ गुड्स। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान एसओईज। स्टील मिल बंद पड़ी है, एनर्जी सेक्टर के लॉसेस इस तरह हैं। नाउ लेट मी कम टू पीआईए। चूँकि मैंने ये किताबें लिखी हैं तो मैं इनके फिगर्स भी बहुत बखूबी समझता हूँ। जब पीआईए को प्राइवेटाइजेशन के लिए आप लेकर गए तो 825 अरब की डेट एंड लाइबिलिटीज़ इस पर खड़ी हुई थी। एक साइड पीआईए की ये थी। हुकूमत ने, यानी कि आपने और मैंने एज स्टेट सिटीजन्स, 600 अरब रुपया वहाँ से उठाया। जो हमारा रूजवेल्ट और स्क्राइब होटल है उसको वहाँ से उठाया और उसको एक पीआईए होल्डिंग कंपनी में पार्क कर दिया, ये अस्यूम करते हुए कि अब बैलेंस शीट जो है वो कदरे क्लियर हो गई है। जो बैंकों का डेट था वो उठाया गया। आपको आज प्रोग्राम में टाइम देना पड़ेगा अगर हम वाकई समझना चाहते हैं हुआ क्या है। वहाँ से हमने कमर्शियल बैंकों का डेट उठाया, उसको रीस्ट्रक्चर किया, रिकन्फिगर किया, 10 साल पे ले गए और स्टेट डेट में लाकर उसको पार्क कर दिया। अब जो 200 अरब लोग कहते हैं इस पे है, हर चीज़ की जुज़ियात में जाए बगैर हम उसको डिफ़ाइन नहीं कर सकते। ये वो चीज़ें हैं जो उस पर एग्जिस्ट करती हैं, जो पेमेंट्स हैं लोगों की, जो सिविल एविएशन की पेमेंट होगी, इसी तरह अगर रियाद में लैंडिंग की पेमेंट्स नहीं हुई हैं। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो तकरीबन 200 अरब के करीब हैं। सो ये एडवाइस पे इसको पार्क कर दी गई वहाँ पे, और कोशिश ये की गई कि अब इसकी जो वैल्यू है वो निकाली जाए। जो पीआईए की वैल्यू आई थिंक समझी गई, और ये दूसरी बार है। याद रखिए कि हम $20 मिलियन खर्च कर चुके हैं कंसल्टेंट्स पे। आप कहेंगे ये फिगर कहाँ से आ रहा है? मैं इसको डिफ़ाइन कर देता हूँ। लोग भूल जाते हैं 2015-16 में भी $10 मिलियन दिए गए थे जब इसके फाइनेंशियल एडवाइज़र आए थे और इस प्रोसेस को आगे ले जाने को हम आगे बढ़े थे। मैं खुद चूँकि मौजूद था और बहुत पुश कर रहा था। पीआईए होल्डिंग कंपनी उस वक्त ही बन गई थी। ये पीआईए होल्डिंग कंपनी मेरे दफ्तर में बैठ के बनाई गई थी शाम को 6:30 बजे। अच्छा। ताकि ये एसेट्स को मूव किया जा सके। ये उस वक्त भी हमने बनाई थी। सो आई एम वेरी वेरी वेल अवेयर। मॉडल तब भी यही था, मॉडल आज भी यही है। एक रिलेटिवली क्लीन अप करके पीआईए को बेच दिया जाए, और बेच देना चाहिए था। उसके बाद कई 100 अरब, मतलब जब मैं ये फिगर बोलता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं कोई छोटा सा शायद फिगर बोल रहा हूँ। समझने की ज़रूरत है, कई 100 अरब का जो नुकसान है पीआईए और कर चुकी है। अगर आप इसको उस वक्त बेच देते तो आपका जो नुकसान 2016-17 में बिक जाती। चलें, 17 का नुकसान 40 अरब, फिर 70 अरब, फिर 56 अरब, फिर 35 अरब, फिर 50 अरब, फिर 88 अरब, फिर 100 अरब। ये बढ़ते बढ़ते 800 अरब बना। अब हमने 200 अरब छोड़ दिए वहाँ पे, और इस कंपनी को, अर्नेस्ट एंड यंग को, अनदर $7.4 मिलियन, आई थिंक किसी प्रमोशनल कंपनी को भी कुछ पैसे दिए गए थे कि इसको हम आगे लेकर चले। अब हियर्स द गुड स्टोरी
6 बड़ी अच्छी बिड्स आपको आ गई, उसमें से 4 बिड्स जो हैं अरबाब, नाउ लेट्स गो इनटू डेप्थ ऑफ दोज बिड्स। टर्किश एयरलाइन 100 जहाज़ों वाली पेगासस बैक कर रही थी, अरेबिया शायद 70 जहाज़ों के साथ बैक कर रही थी, एक स्विस कंपनी बैक कर रही थी, एक और कंपनी है जो कराची का, मैं नाम नहीं लेता, उनके साथ एविएशन के एक्सपर्ट्स थे। आप क्या चाहते हैं? और यू एक्चुअली हैड गुड बिड्स यार, आई मीन इट वाजंट कि किसी ने बिड ही नहीं किया। अब वहाँ पे काम आता है अर्नेस्ट एंड यंग इन प्राइवेटाइजेशन कमीशन का, और मैं बड़े एहतराम से हमेशा ये कहता हूँ, मैं आज भी कहता था, मैं हुकूमत में भी ये कहता था, यू नीड अ स्टेट ऑफ द आर्ट प्राइवेटाइजेशन कमीशन, यू नीड अ चेयरमैन who is an expert in selling assets in mergers and acquisitions, who understands the financials the way I've just explained them to you, and who can reconfigure these financials, और वो restructure तो ना करे PIA को जाके, पर जो immediate cleanup है, और जिस तरह मैंने अभी आपको ये present किया, so ये सारा काम। और अगर वहाँ पे कबाहतें आना शुरू हो गई थी, चले मैं कबाहत भी बता देता हूँ क्या आ रही थी। लोग कह रहे थे जी हमें 100% आप इसके हिस्से बेचते हैं। चलें, एक आपने पहले कदगन लगाई हुई थी, ये पहले बिकती इसलिए नहीं थी कि एक 2015-16 में आई थिंक कदगन लग गई कि हम 49% से शेयर ज़्यादा नहीं बेच सकते। मैंने तब भी कहा था कि ये कदगन हो नहीं सकती। व्हेन आई वांट टू बाय PIA, आई वांट टू रन इट द वे आई वांट टू रन इट। आई डोंट वांट टू हैव द गवर्नमेंट विद 51% टेलिंग मी हाउ टू रन PIA एफिशिएंटली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।